नमस्कार दर्शकों, मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय एक ज्योतिषी आज लेकर आया हूँ फिर एक नई कुंडली। और ये कुंडली भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, विलक्षण बल्लेबाज, खबूर बल्लेबाज विराट कोहली जी की। इनके विश्लेषण करने से पहले मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। वह यह कि जब भी हम किसी विख्यात स्पोर्ट्समैन की कुंडली देखते हैं तो मुझे वह प्रथम दृष्टया अच्छी नहीं लगती, या किसी भी ज्योतिष को वो प्रथम दृष्टया अच्छी नहीं लगती। इसके उलट जब हम किसी ब्यूरोक्रेट्स या किसी राजनेता की कुंडली को देखते हैं तो तुरंत उसमें मुझे 4 उच्च के ग्रह, सर्वोत्तम वर्गोत्तम ग्रह, कई योग बनाते हुए ग्रह को तत्काल तत्क्षण दिख जाते हैं। पता नहीं ये विख्यात स्पोर्ट्समैन में ज्योतिषियों को थोड़ी गहनता से थोड़ा डीप जाके अध्ययन करना पड़ता है कुंडली का, और तभी जाके वो विलक्षणता है वो सामने आता है। आइए देखें विराट कोहली की कुंडली में क्या है। इनका लग्न तुला है, तुला राशि में ही नीच का सूर्य है, कन्या में नीच का शुक्र है, तृतीय भाव में शनि है, 6th हाउस में, 6ठे हाउस में मंगल है, 8वें में बृहस्पति है, और जैसा कि मैंने कहा कि 12वें में नीच का शुक्र है। क्या विलक्षणता है। शुरुआती दौर में तो कुछ भी ठीक नहीं दिखता, कोई भी ग्रह उच्च का नहीं, कोई भी ग्रह जो उच्च के स्वग्रही प्रथम दृष्टया जो आकर्षित करते हों कुंडली को, वैसे कुछ दिखता नहीं। थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा, थोड़ा डीप जाना, और तभी जो ज्योतिष की खूबसूरती तो इसी में है। और मैं केवल ज्योतिषीय दृष्टि से विश्लेषण करने वाला हूँ आज विराट कोहली। अब देखिए, शुरुआती दौर में मैंने कहा ये साधारण सी लगती है, लेकिन क्या असाधारण है। इनका लग्न विषम राशि में, इनका चंद्रमा विषम राशि में, और दिन का जन्म, 3 शर्त पूरी हुई। विषम राशि में लग्न, विषम राशि का अर्थ है 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारे विषम राशि हैं। तो 7 लग्न, 5 राशि और दिन का जन्म। क्या हुआ, एक बहुत ही सुंदर योग बना जिसका नाम ही है महाभागी योग। यह लागू होता है केवल पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए इसका ठीक उलट लागू होता है। सम राशि में लग्न, सम राशि में राशि और रात्रि का जन्म। तो ये महाभागी योग इनकी कुंडली में है। इनकी कुंडली में 6ठे में मंगल, 8वें में बृहस्पति, 12वें में नीच का शुक्र। शुरुआती दौर में बड़ा अजीब सा लगता है, सब उल्टे त्रिक भाव में बैठे। फिर जरा गौर कीजिए, 6ठे भाव का स्वामी 8वें में, 8वें भाव का स्वामी 12वें में, उत्तर कालानुग में। ये जो विपरीत राजयोग है वह यही है। यदि 6ठे भाव का स्वामी 6, 8, 12 में, 8वें भाव का स्वामी 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाए तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। गज केसरी भी इनके कुंडली में है। चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो, बृहस्पति से केंद्र में चंद्रमा हो तो गज केसरी नामक योग होता है। नॉट ओनली दैट, इनकी कुंडली में जो ग्रह आपको नीच के गलत जगह लग रहे हैं, आप पुष्कर नवमांस में देखेंगे तो इनके 5 ग्रह पुष्कर नवमांस में। पुष्कर नवमांस क्या होता है, ग्रहों की वैसी स्थिति जो इस पूरे क्रांति वृत्त में सबसे अच्छी, सबसे बड़ी, सबसे सुलभ, सबसे आनंद देने वाली ग्रहों के लिए, उस स्थिति को हम पुष्कर नवमांस कहते हैं।
तो इनके 5-5 सूर्य भी, चंद्रमा भी, शुक्र भी, शनि भी, राहु भी, ये सारे के सारे ग्रह पुष्कर नवमांस में होते हैं। और कहा जाता है कि पुष्कर नवमांस में जितने ग्रह होंगे, व्यक्ति की ख्याति, उसका विख्यात होना, उसके नाम दूर दूर तक देश विदेश में पहुंचना, उसके बहुत बड़े फॉलोअर्स का होना, उनके चाहने वाले की संख्या अनंत कोटि में होना, तो ऐसा है इनकी कुंडली में। इनकी कुंडली में 5-5 ग्रह पुष्कर नवमांस में। इन पर प्रश्न है, कब तक खेलेंगे? सचिन के रिकॉर्ड्स को तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे? और आजकल एक खास तरह की आलोचना से गुजर रहे हैं कि बड़ा धीमा खेलते हैं। तो आइए विश्लेषण करते हैं इनकी महादशा। इनकी महादशा राहु की महादशा चल रही है, और याद रखिए राहु भी पुष्कर नवमांस में है जिसकी महादशा चल रही है, और वह पंचम भाव में बैठा है, और वह उस ग्रह के अनुसार फल देने वाला है जो कि पुष्कर नवमांस में है। तो राहु की अंतर्दशा में ही इनकी क्रिकेट जीवन की यात्रा लगभग शुरू हुई, इंटरनेशनल स्तर की, और उसमें उन्होंने क्या किया यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है, हर क्रिकेट को भी जानता है कि इन्होंने आकाश की कितनी ऊंचाई छुई। अच्छा, ये कब तक खेलेंगे? मेरी दृष्टि से अभी राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है जो 3/9/2025 तक चलेगी। शुक्र पुष्कर नवमांस में है। इसके बाद जो आने वाली अंतर्दशा है राहु में, वह शुक्र की है, वह भी पुष्कर नवमांस में है। उसके बाद भी जो आने वाली दशा है चंद्र की, वह भी पुष्कर नवमांस में। ये कब तक चलेगा? 25/1/28 तक। तो ये 25/1/28 तक तो मुझे बिल्कुल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और चूँकि अब जो अंतर्दशा जितनी ग्रहों की आ रही है, चूँकि राहु भी पुष्कर नवमांस में है, सूर्य भी पुष्कर नवमांस में है, चंद्रमा भी पुष्कर नवमांस में है, तो इनकी दशा अंतर्दशा तक ये खेलेंगे और यहाँ तक इनका परफॉर्मेंस अद्भुत होगा। सचिन के उस महान विराट अद्भुत रिकॉर्ड्स को ये तोड़ पाएंगे कि नहीं, इसमें मेरा ऐसा है कि बहुत नज़दीक तक पहुँच जाएंगे, और तोड़ दे भी तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और ये सब जितनी भी बातें मैं कह रहा हूँ, ये मैं आपको ज्योतिषीय सिद्धांतों, उसके सूत्रों के अनुसार कर रहा हूँ। एक बात और इनकी कुंडली में देखिए, वह क्या है? वह है कि जो इनका लग्नेश है वह नीच का होकर 12वें भाव में बैठा। यह मेरा अनुभवजन है कि ऐसे जातक कभी न कभी जीवन में थोड़ी देर तक बेहोशी अवस्था में रहते हैं। कोमा में रहने वाले लोगों की कुंडली में, लक्ष्मण की कुंडली में भी कहते हैं कि यह योग था। तो जीवन के किसी काल में वह इस दौर से गुजर सकते हैं। भगवान न करे कि वह इस दौर से गुजरें। हमारी मंगल कामना उनके साथ है। हम चाहते हैं कि वो सचिन का जो अद्भुत रिकॉर्ड है उसे तोड़ें और भारतवासियों को सचिन और सचिन से बेहतर ख्याति प्राप्त करने वाला, उपलब्धियों को प्राप्त करने वाला, प्रेम प्राप्त करने वाला एक और नया क्रिकेटर का प्रादुर्भाव हो, वह रिकॉर्ड टूटे, यह मेरी कामना है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है, मेरा अनुरोध है, मेरी गुजारिश है, इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमन।